एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। कहां गए? गुरु जी के पास। अर्जुन ने क्या कहा? भगवान से काम नहीं चलेगा। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य और आप मेरे गुरु बनो और अब हमको ज्ञान दो, तभी मुझे समझ में आएगा। भक्त और भगवान की लीला नहीं है, कृष्ण और अर्जुन की, गुरु और चेला की लीला है, गुरु और शिष्य की लीला है। हनुमान जी भी भक्त और भगवान की लीला नहीं चल रही, वहां भी कह रहे हैं कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। इसलिए मेरे प्यारे, मम्मी चाहिए जिंदा, पापा चाहिए जिंदा, दोस्त चाहिए जिंदा, फूफा फूफी चाहिए जिंदा, पति पत्नी चाहिए जिंदा, तो गुरु चाहिए फोटो। भगवान फोटो सिर्फ। कि आज कैसे हुआ? आज ठाकुर जी को 4 बजे ही लॉक कर दिए, साला का शादी था उसमें चले गए, ठाकुर जी लॉक हो गए। साले की शादी है भाई, ठाकुर जी थोड़ी भड़केंगे, साला भड़क जाएगा। जरा जिंदा गुरु को लॉक करके जाओ तो पूछो इन लोगों से, 5 मिनट की देरी होती है तो इनकी ऊपर नीचे कर देता हूं मैं। जिंदा गुरु से निर्वाह करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तुम्हारी हर एक भूल को देखेगा, हर एक कदम जो नरक और गर्त में पड़ने वाले हैं उनसे तुम्हें रोकेगा। इसलिए शिष्य और गुरु के बीच में बहुत कम प्रेम होता है, नाराजगी ज्यादा रहती। नाराज, वो राजी नहीं रहता। अरे गुरु जी तो बकबक करते रहते, गुरु जी को तो हर समय बस समय। नाराज। पर जो राजी हो गया, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, हो राजी तेरी रजा में, राजी तेरी रजा में अपनी बने या। और आज तक अगर हरि और गुरु के सामने किसी ने समर्पण किया तो उसका बिगड़ेगा कि बनेगा? हरिश्चंद्र का बिगड़ गया कि बन गया? हा? अरे हरिश्चंद्र जैसे कितने लोग थे, अगर ये घटना न हुई होती तो आज पूरी दुनिया सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में न जान रहा होता। गुरु ने बिगाड़ा नहीं, अमर बना दिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। लिया कुछ नहीं, सब दे दिया। तो जीवन में गुरुता को अपनाओ। मुझे नहीं, मैं तो साधारण एक बालक हूं, घूमता रहता हूं, राष्ट्र के लिए जागरण करता रहता हूं, और मेरी ऐसे भी बहुत ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ, वो मान लो ये दो। मैं भारत के लिए जीता हूं, भारत मेरी माँ है और रग रग में मेरे खून में भारत माँ दौड़ती है, और मैं भारत माँ के लिए अंतिम सांस तक भारतीयों को जागृत करता रहूंगा। उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी प्राचीन पद्धति, उनके बच्चे डिप्रेशन के बच्चे न हो, टेंशन की औलादें न हो, बल्कि हमारे यहां ध्रुव प्रहलाद जैसे और शिवाजी जैसे संतानें पैदा हों। इसके लिए मैं पूरे देश में घूमता हूं, दुनिया में जाता हूं। यही मेरा एकमात्र संकल्प है। इसलिए थोड़ा लोग उज्जड़ कह देते हैं कि वो उज्जड़ हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। वो कल एक भैया मेरे पास लेके आया था पुर्जा, बेचारा कुछ अच्छा ही लेके आया होगा। हमने बोला ले जा अपना पुर्जा, पुर्जा तेरी पुर्जा से मुझे कुछ नहीं बोलना, और क्या पता कुछ अच्छा चीज रखा हो उसमें, पर उस हमसे थोड़ी। हमने कहा पुर्जा ले जा यार, पुर्जा में क्या लिख के लाया होगा, पता नहीं क्या लिख के देगा। गुरुजी इस पर बोलिए, गुरुजी इस पर बोलिए। हम क्या तुम्हारे स्टूडेंट हैं कि तुम जो कहोगे वही बोलेंगे? हमें जो मौज आएगा वो बोलेंगे। और हमको तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुक करके कोई लावे तो फिर बड़ा दिक्कत होता है कि भैया बुक करके लाए हैं किसको? बोला आलिया भट्ट को, तो नाचना पड़ेगा उसको। न नाचेगी तो मैं पैसा काहे को ले गई तू? आलिया भट्ट हमारी आजकल तुम्हारे बच्चों के आइडियल है। उससे पत्रकारों ने पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बोला पृथ्वीराज चौहान। हे भगवान, वो ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आइडियल हैं बच्चों के। कमाल। वो आइडियल नहीं हो सकते।
इसलिए याद रखो, जब कभी कॉन्वेंट या किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना, तो अपने बच्चे को कह देना कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन इसलिए करा रहा हूं कि यहां जीविका की विद्या मिलेगी, यहां से तू कमाने के लायक हो जाएगा, 2 पैसे शायद कमा ले, और उसी दिन ले जाना सदगुरु के चरणों में और डालकर कहना कि यहां तुम्हें जीवन की विद्या मिलेगी। वो जीविका की विद्या देने वाला विद्यालय है और सदगुरु जीवन की विद्या देने वाला है। ये दोनों रेल की पटरी की तरह है। भारत में सिर्फ जीविका की विद्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज लेस एम्प्लॉयमेंट। वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहां जीवन मिलेगा। आईएएस रहें या रिक्शा चलाएं, पर आत्महत्या नहीं करेंगे, मौज में रहेंगे। ये जीवन की विद्या सदगुरु के शरण में ही मिल सकती है, उनके प्रबोध से मिल सकता है, उनके ज्ञान से मिल सकता है। इसलिए प्यारे भारतवासियों, मेरे भीलवाड़ा के वासियों, अपने बच्चों के ऊपर इतना रहम कर देना। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े हैं, ये 2 काम जरूर कर देना। जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दोनों देना। केवल जीविका की विद्या मत दो, केवल पैसे का मशीन मत बनाओ, यंत्र मत बनाओ, नहीं तो तुम्ही को लात मारेगा बड़ा होके। पहले पत्नी लेके निकल जाएगा, 2 लात देके तुमको निकल जाएगा, तुम बूढ़ा बूढ़ी रोते रहोगे, हमने सब गंवा दिया। अब रो मरो, संस्कार दिए थे। जिस दिन वो कच्चे मिट्टी की तरह था, कच्चे बांस की तरह था, तुम्हारे अधीन था, तुम्हारी गोद में था, उस दिन क्यों नहीं 16 संस्कार दिए? उस दिन क्यों नहीं ध्रुव और प्रहलाद की तरह उसे बनाया? उस दिन क्यों नहीं कहे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही माता? क्यों नहीं सिखाए थे? क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास समय था, तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारे अधीन था, गोद में था। वो तो मासूम है, उसको क्या पता है? पर तुमने क्या सिखाए? मोबाइल, बुआ फूफा मासी, डिस्को, सीरियल, यही सिखाया। और अब रो रहे हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी। इसलिए जो चूक गए वो बिड़ला की परिवार की तरह हो जाएं। तो 1-2 बार बोल दो, सुने सुने, नहीं तो अपनी मस्ती में रहो। और जो अभी बनने वाले हैं वो याद रखें कि मैं नहीं चूकूंगा। मैं अपने बच्चों को संस्कार ऐसा दूंगा कि वो बड़े होकर लंदन में बैठ करके और मेरी मृत्यु पर ऑनलाइन श्राद्ध नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन श्राद्ध हो रहा है भारत में। जहां सनातन संस्कृति है वहां एक ऐसा ऐप बन गया है कि मरने के पहले तुम वहां पैसा जमा कर दो तो तुम्हारे श्राद्ध कर देंगे। उसमें चुनाव है कि 4 आदमी चाहिए कि 40 आदमी चाहिए, बैंड बाजा के साथ तुम्हारा होगा, कितने लोग खाएंगे, और तुम जमा कर दो और तुम्हारा बेटा बेटी कोई करे ना करे वो लोग कर देंगे। ऐसा ऐप बन गया। ये कितनी बड़ी विकृति है भारत के लिए। तुम्हें मरने के बाद भी अपने संस्कार कराने के लिए ऐप में पैसे जमा करना पड़ेंगे। अरे ये विकास है या विनाश है? किस लिए बच्चे पैदा कर रहे हो? किस लिए माता पिता बने हो? इसलिए संस्कारों की खेती करो, संस्कार दो हर पल। और मेरी मां, तुम ही चाहोगी तो काम बनेगा। बाप राक्षस था हिरण्यकश्यपु, पर मैया नारद जी की भक्त निकल गई, गुरु जी की। बाप तो राक्षस था हिरण्यकश्यपु, पर मां नारद जी के आश्रम में चली गई। इंद्र ले जा रहा था, नारद जी ने पकड़ लिया। अरे कहां ले जा रहा है? इसके गर्भ में। और वो बच्चा कैसा जन्म लिया, उसको पढ़ाते पढ़ाते शुक्राचार्य के दोनों बेटे मर गए, संडामर्क, राक्षसी विद्या। पर वो ईश्वरीय विद्या पढ़ के आया था। अंत में पूछा हिरण्यकश्यप ने, इसको कौन ये सब पढ़ाता है? दोनों गुरु के बच्चों को बुला के डांटा। गुरु के बच्चों ने कहा, महाराज इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये पढ़ा पढ़ाया आया हुआ है, ये गर्भ से पढ़ के आया। और यही है संस्कार, गर्भाधान और पुंसवन, साइंटिफिक संस्कार। पूरे साइंस को चुनौती देता है सनातन संस्कृति, दुनिया के उन्नत विज्ञान को चुनौती देता है। अगर गर्भाधान के समय पति पत्नी केवल उस सनातन संस्कृति के अनुसार व्यवहार कर लें
तो कोई कारण नहीं कि तुम्हारे घर में राक्षस जैसे औलादें पैदा होंगी, तुम्हारी बातें न सुने। पर वो मिट गए गर्भाधान के समय। ये सब कोई, ये क्या बन गया भारत? बोला विवाह हो गया, कहां बोला हनीमून, कहां बोला कुल्लू मनाली। अरे वो मनाली जहां मनु नाम के ऋषि रहते, वो तुम्हारी अय्यासियों का अड्डा है। और एक भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ, और भगवान बलराम के कक्ष में देख रहे हैं बड़े बड़े देवता किन्नर सब झांक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है? हमारे दादा का विवाह हुआ, आज प्रथम रात्रि है, ये लोग उनके घर के भीतर क्या झांक रहे हैं? बोला महाराज आप भी आ जाओ। नारद जी भी गए, श्री कृष्ण भी गए, दाऊ जी का विवाह हुआ और जाकर देख रहे हैं। बोला नारद जी देखो बात क्या है, ये क्यों सब लोग झांक रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप भी एक बार देख लो। और जब भगवान ने झांक कर देखा तो क्या देखते हैं? बलराम जी पर्यंक पर बैठे हैं सैया पर, और माता रेवती नीचे बैठी है, उनके चरणों को पकड़कर आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। और भगवान बलराम श्री कृष्ण और राम की कथा सुना रहे हैं, उनको धर्म की कथा सुना रहे हैं। ये प्रथम रात्रि है, ये सनातन संस्कृति है। तुम क्या विकृति पैदा कर रहे हो? क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? दो पैसे क्या हो गए कि अपने ही संस्कारों का गला घोंट रहे हो? दो पैसे क्या हो गए कि अपने ही बच्चों को गर्त में ढकेल रहे हो? और ऊपर से सनातनी कहते हो अपने आप को, पूजा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो। बद्रीनाथ और केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाकर के धर्म का ध्वजा लहरा करके अपने आप मस्तक पर मार लेते हो कि मैं धर्म करके आ रहा हूं। ये कैसा धर्म है? तुम्हारा पहला धर्म है तुम्हारी संतानों का रक्षा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी ये बेटियां वो बने मदालसा की तरह, ये बने मीरा की तरह, ये राधा रानी की सखियों की तरह बने, ये बने। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी पूजाएं हैं, ये तुम्हारा चढ़ावा है, ये तुम्हारा कलावा है, ये तुम्हारी तपस्या है। वो तो तुम कर नहीं रहे, वो तो तुम मोबाइल में दे दिए, आयाओं को दे दिया, नौकरों को बच्चे पालने का जिम्मा दे दिया। तुम में इतनी भी शक्ति नहीं कि अपने बच्चे पाल सके। अरे पैदा ही क्यों किए थे जब आया और नौकर पालेंगे तुम्हारे बच्चों को? हैं दादियां, नानियां, दादाजी की गोद में खेल करके जो बच्चे बड़े होते वो संस्कारी होते, उनको संस्कार मिलते। तुम तो दादा को क्या, बाप को घर में नहीं रहने दे रहे हो? दादा को कौन रहने दे? दादी को घर में तुम क्या रहने दोगे? तुम्हारी ये जो ये पीढ़ी है ना, इसको मत गंवाओ। ये अंतिम पीढ़ी है, फिर कह रहा हूं, फिर इतना ज्ञानवान पीढ़ी कभी नहीं मिलेगी। ये बेचारे बच्चे तो मैं बताया ना, ये दादी बनेंगे तो कैसे बनेंगी? बोले यूट्यूब चलाओ ये यूट्यूब वाली दादी बनेंगी बड़ी होकर के, ये दादाजी बनेंगे सब बच्चे। पर ये जो पीढ़ी है, ये साक्षात ऋषि और भगवान की तरह है। इनको मत जाने दो, इनसे सीख लो, अपने दादाजी से, नाना जी से, बुजुर्गों से सीख लो, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये सीख गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मैं बहुत कुछ कह सकता था, बहुत कुछ कह सकता हूं, एक एक विषयों पर बोल सकता हूं, बोलूंगा, बोलता रहूंगा। सोशल मीडिया के ज़माने में कोई दूरी है नहीं हमारी तुम्हारे, जब चाहो सुन लो। कहीं ना कहीं देश में रहूंगा ही, बोलता ही रहूंगा, बोलने की आदत है तो और करूंगा भी क्या, सुनते रहना। पर इतनी पक्की बात है कि कुछ बातें अपने हृदय में रख लो, कुछ एक ही बात की नहीं बच्चों को तो बनाएंगे चाहे कुछ। गुरुजी ने कहा है बच्चों को संस्कार देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, संस्कार देंगे। बस बीज पर काम हो गया तो काम बन गया, बच्चों पे काम हो गया तो सारा काम। अब बच्चे सुखी तो तुम भी सुखी। आखिर माँ बाप दुखी हैं बच्चों के कारण ही ना, बच्चे सुखी तो तुम भी क्या है। हमारे दोनों बच्चे परम संस्कारी हैं, आनंद आ गया। अब बच्चे खुश हैं, माता पिता बड़े आनंदित हैं, सत्संगी हैं हमारे माता पिता। कैसी जिंदगी हो जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। फिल्म देखने से बच्चों को मत रोकना, देखने देना। बस उनको ये कहना कि चाहे कोई हीरो हीरोइन रहे, तू राधा और कृष्ण देखना उसमें। वो जो भी गाना गावे, हम तो बड़े बड़े कथाओं में भी अपने अंतिम दिन में वो होली जब खेलते हैं तो हम ये गाना जरूर गाते हैं। और अपी ने मारी पिचकारी तोरी हर भीगी अंगिया, रंग रसिया रंग रसिया।
रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ये सुन के रंग बरसे ये गाना, अरे खाए गोरी का है, गोरी भी बोलते हैं ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरे। गौरांगी तो मेरी जिंदगी में एक ही हैं और वो श्री राधा हैं। अब पता नहीं तुम्हारे लिए कौन कौन सी होंगी, मुझे पता नहीं, मेरी तो एक ही गोरी है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया और चाभे गोरी का। हमारे ठाकुर जी का पान कैसे बनता है पता है? वृंदावन में वो चूना जो है ना, चूने को मलाई में रखते हैं एक दिन तक, फिर वो चूना निकालते हैं, वो मलाई हटा देते 12 घंटे के बाद, फिर दूसरे मलाई में, नई मलाई में, ऐसे 7 दिन तक उस चूने को मलाई में डाल डाल के, और फिर 7वें दिन ठाकुर जी के पान का बीड़ा लगता है। हमारे कन्हैया कोमल है ना, तो कहीं गाल न कट जाए, इसके लिए मलाइयों में डाल करके चूना निकाला जाता है। अब बताओ, अगर ये गाना गाते समय तुम्हारे बच्चों के दृष्टि में राधा और कृष्ण आ गए तो ये गाना विकृति नहीं लाएगी बल्कि संस्कृति ले आएगी। सुनो, भजन करते हुए भी अगर भाव खराब हो तो राक्षस बन जाओगे, और गाने भी बज रहे हों और हमारे हृदय में राधा कृष्ण हो तो भजन हो जाएगा। ये अपनी आने वाले संतानों और औलादों को सिखा दो, ताकि ये डिस्को पब में भी कभी चले गए तो वहां भी नहीं बिगड़ेंगे, वहां भी कहेंगे अरे ये क्या नाचेगा, हमारे कन्हैया तो कालिया नाग के ऊपर नाचे थे, 100 फन के ऊपर, वहां भी उसको कृष्ण याद आ जाएंगे। बोला ये क्या नाचेगी? किशोरी जी ने ऐसा महारास किया कि सारा जगत और शंकर जी भी दौड़ के आ गए, गोपी बन के आ गए। शंकर जी रास हो रहा था तो शंकर जी गोपी बन के आ गए। महाराज सब तो बनावट कर लिया था, पर पूछा सब गोपियों ने, भैया ये कहां से गोपी आ गई, बड़ी तगड़ी बड़ी मोटी है, धड़म धड़म चल रही है, ये कहां से आ गई? बरसाने से आ गई, नंदगाम से आ गई, रावल से आ गई, ये कहां से आई है? तो पकड़ पकड़ के गोपियों ने खींचना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे बोला अरे रे रे, ये गोपी न नंदगांव से आई है, न बरसाने से आई है, न वृंदावन से आई है, ये तो सीधा कैलाश से उठ के आई है, और ये गोपी नहीं, ये गोपेश्वर नाथ हैं। और उठाया तो देखा महाराज शंकर जी ने पूरा का पूरा रूप बनाया था अन्नपूर्णा जी से मांग करके, पर तुर्रेदार मूछ रखना नहीं छोड़ा, मूछ रख लिए थे। और ये बोला ये मूछ वाली गोपी कहां से आ गई? आज भी हमारे वृंदावन में गोपेश्वर नाथ वैसे ही मौजूद हैं, सारी दुनिया में भोलेनाथ ऐसे रहते हैं, और हमारे यहाँ गोपी बन के बैठे हैं। महाराज ठाकुर जी ने गोपी बना दिया है, ऐसे अचरा ओढ़ करके लहंगा फरिया पहन के हमारे गोपेश्वर नाथ बैठे हुए हैं। कभी आओ वृंदावन में दर्शन करो, हमारे भोलेनाथ का गोपेश्वर नाथ बैठे हैं। तो ऐसी भावना जब बच्चों की रहेगी तो उनको कोई विकृत नहीं कर सकता। हम दुनिया नहीं बदल सकते। उस राजा की तरह पांव में कांटे गड़ गए, उसने कहा सारे राज्य में चमड़े ठुकवा दो ताकि दोबारा मुझे कांटा न गड़े। गुरुदेव आए, पागल हो गया है? अनाज कहां से पैदा होंगे, पानी कहां से आएगी? बोला फिर क्या करूं? बोला तू अपने पैर के नाप के जूते बनवा ले, तुझे कांटे नहीं गड़ेंगे। सारी पृथ्वी पर और सारे राज्य में चमड़े ठुकवाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम सृष्टि तो नहीं बदल सकते, दुनिया नहीं बदल सकते, विकृतियां नहीं बदल सकते, पर अपने संतानों की दृष्टि बदल सकते हो। वो जहां जाएंगे राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे, विवेकानंद का दर्शन करेंगे, राम सीता का दर्शन करेंगे। इतना तो कर सकते हो ना, वो करो। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो उसको रोना मत रो। हम क्या करें? एक्सक्यूज एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज इन स्पिरिचुअलिज्म। यहां कोई एक्सक्यूज नहीं है। यस मैं करूंगा, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, गुरु ने जो कहा है वो करेंगे, नो एक्सक्यूज। हम तो कर लेते महाराज जी, लेकिन क्या कहें। और ये लेकिन जिसने लगा दिया वो बड़ा खतरनाक आदमी। ये लेकिन वालों से दूर रहना। आप ना महाराज जी हम तो आपको क्या कहें, आपके लिए तो बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन हम के जल्दी भाग निकल यहां से। लेकिन का बच्चा, ये लेकिन वाले लोग बड़े खतरनाक। कोई लेकिन नहीं, किंतु परंतु इफ बट, इतना तो सनी देओल भी जानता है। नो इफ नो बट ओनली जट।
कोई इफ बट नहीं, केवल केवल वो जो कहें वही होगा, वही करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कई लोग कह रहे हैं ये 5वीं बार बोल रहा है, कब छोड़ेगा। इस दुनिया में तो सभी आपका बंटाधार करने पे लगे। ऊपर से भले ही देख करके कहते हैं अरे हाउ आर यू, माय बेस्ट विशेस, भीतर से कहते हैं फेल हो जाए, इसका बिजनेस डूब जाए, मर जाए, बड़ा हमको दिखा रहा है, इसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए। दुनिया में सब तो तुम्हारे लिए अशुभ बातें सोच रहे हैं। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो 5 बार बैठकर ये कहे कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, श्री कृष्ण की शरण में रहो। ये तो 100 बार भी सुनना पड़े तो कम लगता है। आशीर्वाद जितनी बार मिल जाए उतना अच्छा है। अब फाइनल मस्त रहो। कई लोग कह रहे हैं हे भगवान अब फाइनल कर देना गुरुजी, तो अब फाइनली मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत छगन दास के लिए। छगन हमारा जो बच्चा है, बेटा है, जिसने मुझे यहाँ तक लाने में अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। मैं वृंदावन से उदयपुर में अपने स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, न किसी से मिलना न जुलना, चुपचाप बैठा। पर वो पता नहीं भीलवाड़ा किससे उसका यहाँ टाका भिड़ा है, मुझे कुछ पता नहीं, किससे प्रेम में पड़ा है। अब बोले महेश जी से बात हो रही थी, पता नहीं किससे, कांति भाई से, एकदम चलना ही है भीलवाड़ा। हम कि अभी मैं 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, मुझे कहाँ ले जाएगा। पर ऐसा भाव, ऐसी भावना उसके भीतर थी कि वहाँ खींच कर ले आया। तो उनको बहुत आशीर्वाद मेरे बेटे को कि आपने, और मैं भी आकर खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आनंदित हूँ। बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। वैसे सब जगह जाता हूँ, पर ये बात पक्का है, इस छोटी सी जगह में जितने भी लोग आए और जिस शांति के साथ बैठकर, इन सबको बुलाया गया था कि बस आधे घंटे तक महाराज जी कुछ बोलेंगे, 20 मिनट तक। ये तो बाद में भी पकड़ेंगे ये महेश जी लोगों को कि अबे आधा घंटा बोल के लाया था, पूरा हमारा रात बर्बाद कर दिया तो। और सब आधे घंटे के लिए बुलाया गया था। पर ऐसी शांति, ऐसा साइलेंस, और बड़े तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे, इनको देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि ऐसा लगा कि हे प्रभु, इन बच्चों के लिए बोलता हूं तो आज मेरा बोलना सार्थक हो गया। भीलवाड़ा में आकर बच्चे भी इतना सुनते। यार प्रयत्न करते रहो तो कभी निराशा नहीं मिलेगी। मैं आपका भी ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंक्स आपको, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य चीज के लिए दिया। कूड़े कचड़े के लिए तो बहुत देते थे, पर अपना बहुमूल्य समय बहुमूल्य शास्त्र के लिए दिया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं इस जितने भी आयोजन करता हैं, जो भी यहाँ पर नगर के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, विधायक जी भी हैं, सभी लोग बैठे हैं और सब बड़ी तन्मयता के साथ, आनंद के साथ इसका श्रवण किए। फाइनली स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और चलते चलते फिर 2 लाइन, अब आपको कुछ ताल तमूरा तो है नहीं तो मैं आपको कुछ सुना भी देता। तो आइए, गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये बड़ा गहरा है, इससे भाव बड़े जुड़ते हैं। मैं सदा अपने गुरु जी के पास इसको सुनता था तो आंखों से अश्रु निकल आते थे और बड़े गहरे भाव हैं इसमें। आइए, सुंदर। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा गुरुवर भी कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये अंतिम लाइन मेरी जान है, मेरे प्राण बसते हैं इसमें। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, अगर गुरु रूप में लक्ष्मण जी थे, माता सीता ने सोने के लिए भगवान का त्याग कर दिया। मुझे गोल्ड चाहिए, ठाकुर सामने बैठा है, गोल्ड चाहिए। भगवान ने कहा ले आता हूं, पर लक्ष्मण जी की बात सुनना, गुरु छोड़ के जा रहा हूं। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, शास्त्र में जीवों के आचार्य हैं गुरु। अब ये न बताऊं तो बड़ा अपराध हो जाएगा चलते चलते। तो लक्ष्मण जी को भी जब गाली देने लगी सीता जी, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, अरे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, जाओ वहां, पता नहीं प्रभु को क्या हुआ। अरे बोला वो जगत के मालिक हैं, उनका क्या कुछ करेगा। बोला जा। तो उन्होंने रेखा खींची, बोला इसको पार मत करना, मैं तो जा रहा हूं। पर जब रावण साधु का वेश बना के आया, बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, गुरुजी साधु लोग आजकल ऐसे कैसे हो गए। अरे जब रामई जी के जमाने से साधु का वेश लेके वो आया था, कोई आतंकवादी बन के आया था क्या? साधु का ही वेश तो लेके आया था त्रेता युग में, तो कलयुग में ये कौन सी बड़ी बात हो गई। पर जब वो आए, गुरु की वाणी थी वो लक्ष्मण रेखा, पर सीता जी ने उसका भी उल्लंघन कर दिया। हाँ मैं छत्राणी हूं और द्वार पर आया हुआ अगर ये कह रहा है बाहर निकल के तो मुझे देना ही पड़ेगा, कुल का मेरा धर्म है। कुल धर्म मत निभाओ, गुरु धर्म निभाओ, नहीं तो रावण रूपी मोह पकड़ के ले जाके अशोक के नीचे शोक में डाल देगा। अशोक वृक्ष के नीचे शोक हो गया था उनको। तो पहले तो परमात्मा का त्याग किया सोने के लिए, धन के लिए, फिर गुरु का त्याग किया, फिर गुरु के वाणी का त्याग किया, तो जगदम्बा सीता का भी हरण हो गया और उनको भी राम जी से दूर रहना पड़ा, दुखी रहना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा क्या होगा कालिया? है बोलो, जगदम्बा के साथ ही हुआ, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए ये लाइन समझो कि गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। कल भारत का भविष्य निर्धारित होगा, भारत का भविष्य। ये साधारण चीज मत समझना कि हमको क्या मतलब है। ये इतना बड़ा पर्व हुआ है कि ये पर्व निर्णय करेगा
कि आगे होली, दीपावली, दशहरा ठीक से हम मना पाएंगे कि नहीं। तो कल बहुत बड़ा दिन है। सभी प्रार्थना करना कि ठाकुर जी तुम ही आ जाओ फिर से, सरकार, राजा राम राजा राम, राम राज्य हो, ऐसी प्रार्थना करना। हालांकि बड़ी निंदा होती है मेरी, धड़ाधड़ मुझे इतने लोग फेसबुक पे और इंस्टा पे गाली देने लगते हैं, बाबा जी नहीं है, ये भी राजनीति है क्या क्या बोलते रहते। पर संत का काम है अपने देश की रक्षा करना, और मैं अपने देश के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे राष्ट्र की रक्षा हो। सभी स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, आनंदित रहें। प्रणाम। जल्दी आना आनंदम धाम, वृंदावन सबके लिए स्थान है, जरूर आना। न कोई शुल्क, न कोई कुछ, मौज लेना आकर, हजारों दीपकों की आरती देखना। कैसे 1000 वर्ष पहले वृंदावन में ठाकुर जी गैया चरा के आते तो दीपक जलता था, वही वहाँ पर है वृंदावन में। वृंदावन सबको आमंत्रित करता हूँ। अपना आश्रम, अपना स्थान समझ कर आएंगे, आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं रहूं न रहूं, आप जाकर आनंद करेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे, मेरे बच्चे, मेरी बेटी आप आई थी, वो प्रश्न लिख कर दे देना। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम जयपुर और बेंगलुरु। जब मैं वहाँ प्रवचन करूँगा तो वहाँ से आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूँगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।